ये आपको अपने एडमिशन का टाइम याद है? जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, यूनिवर्सिटी में पहले दिन आपको बहुत सारे प्लान्स थे आपके माइंड में। आप ये सोच रहे थे कि मैं अब इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन गया हूँ, तो मैं अब इधर से 4 साल बाद मैं एक सक्सेसफुल बिज़नेस रन करूँगा या अपना बिज़नेस, अपना वेंचर स्टार्ट करूँगा या फिर कोई भी किसी तरह एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज़ दूँगा या मार्केट में वैल्यू एडिशन करूँगा ना, इन शॉर्ट। बट 4 साल बाद आप जब मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जाके आपको ये फ़ील होता है कि मैं तो इधर के लिए फिट ही नहीं हूँ। मेरे पास अभी वो स्किल ही नहीं है कि मैं यहाँ प्रैक्टिस कर सकूँ। आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होता। अब मैं अगर ये कहूँ यहाँ पर कि ये यही एजुकेशन आपको एक्चुअल में रियल मार्केट से ही अनफिट बना रही है, तो ये कई हद तक सही भी होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट बहुत पावरफुल भी है, और वही सॉल्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद साद बिन मुशर्रफ बैक विद अनदर वीडियो फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं? यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्लाइड्स मिलती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आपको लेक्चर्स, आपको केस स्टडीज़ पढ़ाए जाते हैं, आपको बिजनेस मॉडल सिखाए जाते हैं, आपको प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं। आप वो सब देख लेते हो, बट उसके बाद जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बिकॉज जो केस स्टडीज़ में डेटा कंप्लीट था, रियल वर्ल्ड में डेटा इनकम्प्लीट होता है। केस स्टडीज़ में कस्टमर रैशनल था, रियल वर्ल्ड में कस्टमर इमोशनल होता है। केस स्टडीज में आपका डिसीजन सही हो जाता था बिकॉज आपकी मॉडल एग्जैक्टली अप्लाई हो जाते थे। रियल वर्ल्ड में डिसीजन गलत भी हो सकता है और मॉडल एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी में मैक्स लॉस क्या है? टीचर का नो। बट रियल वर्ल्ड में मैक्स लॉस क्या है? आपकी ईगो हर्ट होगी, आपकी रेपुटेशन खराब होगी, आपके फाइनेंशियल वेस्ट हो जाएंगे, आप किसी काम के नहीं रहोगे। बट एट द एंड ऑफ द डे वो फेलियर आपको लर्निंग देके जाएगा, वो फेलियर आपको फीडबैक देके जाएगा मार्केट का, वो फेलियर आपको दोबारा से मार्केट में स्टेप इन कराने के लिए नए एक्शंस क्या लेने उसकी डायरेक्शन देके जाएगा। वो फेलियर एक गाइड होगा, जस्ट लाइक क्लासरूम में जैसे आपका टीचर एक गाइड होता था। यूनिवर्सिटी आपको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। जस्ट जस्ट लाइक घर में आपको पेरेंट्स आपको जिस तरह बहुत सेफ प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दे रहे होते हैं ना, इसी तरह बट वो ओवर प्रोटेक्टिव एंजाइटी क्रिएट करता है बच्चों में इन फ्यूचर। इसी तरह यूनिवर्सिटीज के ओवर थ्योरेटिकल नॉलेज एक्चुअल में एग्जीक्यूशन का हर्डल बन जाती है। बहुत बड़ी बात कर दी ना, लेट मी एक्सप्लेन। यूनिवर्सिटी में आपने जितना सब कुछ सीखा था वो एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में आ रहा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल थी, बट रियल वर्ल्ड में चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। उस वक्त अब्रप्ट डिसीजंस लेने होते हैं, बट वो डिसीजंस लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उस कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस के लिए एक्चुअल में कोई वेंचर चाहिए होता है। सिर्फ नॉलेज से डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक हमारी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा मसला है। सोसाइटी मेजरली आपको ट्रेन करती है कि डिग्री कंप्लीट करो, डिग्री कंप्लीट करके फिर जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद फिर सेफ फ्यूचर की तरफ जाओ, रिलायबल इनकम की तरफ जाओ। बट दूसरे एंड पे ये कहा जाता है कि यंग लोग रिस्क टेकर नहीं है, यंग लोग रिस्क नहीं लेते। अब ये कंफ्यूजन नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको ट्रेन ही उसी हिसाब से किया, अब आपका माइंडसेट उसी हिसाब से डेवलप हुआ, आप कैसे रिस्क टेकर बन सकते हो। अब सॉल्यूशन ये नहीं है कि डिग्री छोड़ दो, डिग्री भी जरूरी है, डिग्री एक लाइसेंस है, एक एलिजिबिलिटी है बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी जगहों पे आपको क्रेडिबल दिखाने के लिए। बट उसके अलावा कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर या फिर लीडरशिप एबिलिटीज वो प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो उसके लिए पैरेलल में प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि हम तो ये तो समझ चुके हैं ना, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है। तो पॉइंट ये है कि बिल्डर वाली अप्रोच बनाओ, छोटी रियल बैट्स लगाओ, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पेजेस बनाओ अपने बिजनेस के, फ्रीलांस क्लाइंट ढूंढो, उसके अलावा पैरेलल जना रीसेलिंग करो, कोई स्टोर सेटअप करो, पैसिव इनकम स्ट्रीम सेटअप करने की, छोटे लेवल पे पैसिव इनकम स्ट्रीम सेटअप करो।
सेकेंडली, अपने क्लासरूम को लैब समझो। जो मार्केटिंग पढ़ो उस मार्केटिंग को अपने बिजनेस पे अप्लाई करो। जो फाइनेंस पढ़ो उससे अपने बिजनेस का फाइनेंस मैनेज करो। जो ऑपरेशन पढ़ो उससे अपने बिजनेस के प्रोसेसेस बनाओ। थर्डली, मार्क्स नहीं, अपने मार्केट के रियल फीडबैक को चेस करो। यानी कि कस्टमर का नो टीचर के रॉन्ग से ज्यादा बेहतर होता है, बिकॉज वो रियल होता है, वो फीडबैक देता है, वो रियल फीडबैक, उससे आपकी एक्चुअल लर्निंग होती है। मार्क्स नहीं चेस करो। अच्छी जीपीए से कुछ नहीं हो जाता। मेजॉरिटी, मतलब ये तो एक हमारा ट्रेंड है कि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट या यूनिवर्सिटी बैक बेंचर्स ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं। क्या उनकी जीपीए अच्छी होती है? नहीं, बट वो बहुत अच्छा मार्केट में ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर लेकर आते हैं, और एक्चुअल वैल्यू एडिशन वो कर रहे होते हैं जो बाकी सब स्टूडेंट ने भी एक्सपेक्ट की थी एडमिशन के टाइम पे। बिजनेस स्कूल्स आपको एक्चुअल में सेफ थिंकिंग पैटर्न सिखा देते हैं, बट बिजनेस स्कूल्स जो आपको नहीं सिखाते वो वो मार्केट के ट्रेंड्स नहीं सिखाते, जो एक्चुअल में अनसेफ सर्कमस्टांसेस में आपको जो एक्शंस और डिसीजन लेने होते हैं वो नहीं सिखाते। वो आप अपनी प्रैक्टिस से सीखते हो। मेनी पीपल वुड से कि इंटर्नशिप्स भी तो होती हैं, बट इंटर्नशिप हमारी सोसाइटी में क्या रेलेवेंट है? क्या जिन इंटर्नशिप पे जाते हो वो एक्चुअल में सीखने के लिए जाते हो या अटेंडेंस के लिए जाते हो, या उधर सिखाया भी जाता है? पेड इंटर्नशिप तो बहुत कम मिलती है। अनपेड इंटर्नशिप में वो आपको एक लेबर की तरह कंसिडर करते हैं। तो रादर उन इंटर्नशिप्स की जगह आप अपने बिजनेस में टाइम लगाओ ना, अपने वेंचर्स, अपने ब्रांड के बिल्डिंग की तरफ काम करो। बिकॉज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट उसका टाइम होता है। पैसे की इन्वेस्टमेंट मेजरली के पास नहीं होती, बट टाइम होता है। और वो टाइम अगर सही डायरेक्शन में लगेगा तो डेफिनेटली दे वुड बी हैविंग अ ग्रेट फ्यूचर विद देयर ओन ब्रांड्स। भाई आई एम फोकसिंग ऑन के जॉब क्रिएटर बनो, बिकॉज अब ट्रेंड चेंज हो गए। हमारे पेरेंट्स गलत नहीं थे जो जॉब्स का कहते थे, उस वक्त थी जॉब्स, अब जॉब्स नहीं है, तो जॉब क्रिएटर्स चाहिए, वरना जॉब सीकर्स तो भरे पड़े। आप भी उन्हीं की लाइन में एक और वैल्यू ऐड कर दोगे। अगर वीडियो में कुछ भी चीज समझ आई है या ये वीडियो आपको ऐसी लगती है कि दिस वीडियो वाज एनी वे बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज सब्सक्राइब। और अगर इस सिनेरियो से आप भी गुजरे हो और आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया तो कमेंट्स में बताएं। आई वुड बी रीडिंग योर कमेंट्स। और बाकी इस चैनल पे अब हमने बिजनेस की बात करनी है, बिजनेस मेथड्स की बात करनी है, किस तरह आप घर बैठे अपना बिजनेस, अपने वेंचर स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से इनकम स्ट्रीम पैरेलल में स्टूडेंट्स डेवलप कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों की बातें करेंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, and show your love by liking, subscribing the channel. Thank you.